स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयैरमुदीरयेत्। श्री सीताराम समारंभा रामानन्दार मध्यमा असमदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्री गुरुपरम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्नगिरिशो नहि चाप्यनन्तः। अंशाशका अपि च ते किमुतान्यदेवः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। यतपादपङ्कजरजा समवाप्य विश्वम् ब्रह्मास्रजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णु। रुद्र च संहरति नेतरथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। भोले जगदम्बे
मात की। बोलो सच्ची दरबार की। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय बोले राधा रमण सरकार की। जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। जय राधा गोविंद भगवान की। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय श्री हनुमान जी महाराज की। जय सदगुरुदेव भगवान की। जय श्री मुक्तेश्वरपुरी बाबा की। जय श्री जोहड़ वाले बाबा की। अपने अपने माता पिता की। समस्त भक्त समुदाय की। आज की आनंद की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय और डालो। राधे बोलो साचा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु जगत जननी मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए, मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज आपके नगर में शारदीय नवरात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में लाला राम रतन गर्ग जी की जो धर्मशाला है, इसी में हम सब लोग आकर के एकीभूत हुए, एकत्रित हुए। इस नवरात्रा महोत्सव के अंतर्गत चल रही श्रीमद् देवी भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस, और इस द्वितीय दिवस की अपराह्न वेला में, क्योंकि जब किसी भी ग्रंथ की हम लोग आराधना करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता की जब हम लोग आराधना शुभ आरंभ करते हैं, तो उससे पहले उसका मंगलाचरण किया जाता है, जो कि हम सब लोगों ने अभी मिलकर के यहां पर मंगलाचरण किया। अगर हम लोग भागवत जी की कथा को श्रवण करें तो उनके जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण, हम लोग उनका चरण वंदन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आज यहां पर देवी भागवत की कथा है। तो मां भगवती के जो परम सेवक हैं श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हुए हम लोग आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर के हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, मां भगवती शेरा वाली मां का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भागवत जी में हम लोगों ने सुना कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है, और इस 9 प्रकार की भक्ति में जो सबसे पहले नंबर की भक्ति है वो कौन सी? श्रवणम। सबसे पहली भक्ति बतलाई है महाराज, श्रवण करना, भगवान के चरित्रों को सुनना, मां भगवती की कथा को सुनना। और दूसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम। कथा तो सुनेंगे ही, लेकिन महाराज कथा के साथ साथ में हम लोग मां जगत जननी, भगवान मां महामाई,
मातेश्वरी के चरणों का कीर्तन भी करेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ में मिलकर के और हनुमान जी महाराज के अपनी अर्जी लगाएंगे। सभी लोग महाराज हनुमान जी को भी बुलाएं, क्योंकि जहां जहां पर भगवान राम की कथा हो, जहां पर महामाई जगत जननी की कथा होती है, मेरे हनुमंत लाल किसी ना किसी रूप में आकर के और कथा पांडाल में अपना स्थान जरूर लेते हैं। चाहे किसी के रूप में भी प्रभु आकर के विराजें, आज यहां पर भी हम सभी के बीच में कहीं न कहीं हनुमंत लाल आकर के जरूर विराजेंगे, ऐसा अपने मन में भाव रखते हुए। हो प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए, मेरी विनती को साकार कर दीजिए, मेरी विनती को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, वो प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए, वो मेरी विनती को साकार कर दीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। गाइए सभी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए हनुमंत लाल का स्मरण करें। सीता का दर्शन करा दीजिए, हो राम सीता का दर्शन करा दीजिए, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए, वो मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए, वो मेरी विनती को साकार कर दीजिए। हरि वो मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे यही बात है, मेरे मन में है क्या आप हैं जानते, मेरे मन में है क्या आप हैं जानते, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, वो प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए, वो मेरी विनती को साकार कर दीजिए, मेरी विनती को साकार कर दीजिए, वो मेरी विनती को साकार कर दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की
महाराज से ये प्रार्थना करता है, ये निवेदन तो करता है कि श्री हनुमान जी महाराज, मैं आपका भक्त तो हूं, लेकिन जो भाव एक भक्त का होना चाहिए वो भाव मेरे अंदर नहीं है। मैं भावुक तो हूं पर नहीं भक्त हूं, मैं भावुक तो हूँ नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूं पर नहीं भक्त हूं, मैं भक्त तो हूँ नहीं भक्त हूँ, इसी कारण से विषयों में आसक्त हूं, इसी कारण से ऋषियों में आसक्त हूँ, इसी कारण से विषयों में आसक्त हूं, इसी कारण से ऋषियों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त करके ये मन को प्रभु, वासना मुक्त करके ये मन को प्रभु, राम सीता का दर्शन करा दीजिए, ओ राम सीता का दर्शन करा दीजिए, राम सीता का दर्शन करा दीजिए, ओ राम सीता का दर्शन करा दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, वो प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरी विनती को साकार कर दीजिए, हो मेरी विनती को साकार कर दीजिए, हो मेरी विनती को साकार कर दीजिए, मेरी विनती को साकार कर दीजिए, हो मेरी विनती को साकार कर दीजिए, मेरी विनती को साकार कर दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलो साचा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो शेरा वाली मैया की, बोलो ऊंचा ऊंचे पहाड़ों वाली मैया की, जय बोलो मेहरा वाली मैया की। जय। अब हम सभी लोग और मिलकर के उसी स्थान पर चलेंगे, कहां पर, जहां पर परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सूत जी महाराज आज सोनक आदि 88,000 ऋषि एक जगह पर एकत्रित होकर के और श्री सूत जी महाराज को अपना गुरु मान करके उनसे जब संसार के कल्याण के लिए सज्जनों और अनेकों अनेकों भगवान के चरित्रों को श्रवण किया, मां भगवती परा अंबा के चरित्रों को जब सुना, तो सुनकर के आज सभी ऋषि बड़े गदगद हुए। और जब सभी ऋषि बड़े गदगद हुए सज्जनों, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया, आप लोगों को बताया कि ये जो भगवान की कथा है ना, ये भगवान की कथा कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग इसकी कथा का पान करना चाहें, हा? तो हम लोग मां भगवती की इस परम अलौकिक कथा का अपने मुख से पान नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि इसका मुख से पान कर लें, मुख से पी लें, तो संभव नहीं है। इसलिए हमें मां भगवती की कथा को किससे पीना चाहिए, किससे पीना चाहिए? कानों के द्वारा। कानों से मां भगवती की कथा को सुने, क्योंकि अगर कोई वस्तु को हम लोग मुख से पिएंगे ना, तो सीधी कहां पर जाएगी? पेट में चली जाएगी। हाँ?
और मुख लगने के बाद या पेट में जाने के बाद महाराज ये जो वस्तु है ये अपवित्र हो जाती है, झूठी हो जाती है। और एक बार जो वस्तु झूठी हो जाए महाराज, उसको हम लोग दोबारा किसी को परोस नहीं सकते, है कि नहीं। इसलिए हम मां भगवती की इस कथा को महाराज मुख से तो पान कर नहीं सकते। किससे पान करना चाहिए? हमारे कानों के द्वारा। और जिस वस्तु का हम लोग कानों के द्वारा पान करते हैं वह वस्तु सीधी कहां पर जाती है? हमारे हृदय में जाकर के बैठ जाती है महाराज। और जो वस्तु हमारे हृदय में जाकर के अपना स्थान ले ले या फिर हृदय में जाकर के बैठ जाए, फिर महाराज वह हृदय से और निकल नहीं पाती। अगर हम लोग ये प्रयास भी करें कि हम लोग इसे बाहर निकालें, तो भी महाराज हृदय में अगर कोई बात आकर के बैठ जाए ना, तो महाराज निकलती नहीं है, हा? वो अपना घर बना लेती है। तो ऐसी ही मां भगवती की ये कथा है। अगर इस कथा को हम लोगों ने एकाग्र होकर के और महाराज अपने हृदय में बैठा लिया, तो जन्म जन्मांतरों तक और यह कथा फिर निकलेगी नहीं। और एक बार जिसे इस रस का महाराज थोड़ा सा चस्का लग जाए और जिसको भगवती के चरित्रों को श्रवण करने का एक बार चस्का लगता है ना, फिर तो महाराज मुहुर्मुहु बार बार ऐसा मन कहेगा कि मैं बार बार मां भगवती के चरित्रों को सुनूं। इसलिए अगर हम लोग पान करना चाहते हैं मां भगवती की दिव्य कथा का, तो किसके द्वारा करेंगे? कानों के द्वारा करेंगे। जब भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, महाराज कानों को प्रदान किया है, तो उन कानों का सदुपयोग भी करें। आज जब सभी ऋषियों ने अपने कानों के द्वारा मां भगवती के चरित्रों को श्रवण किया, तो उन्हें बड़ा आनंद आने लगा, उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी। और जब अनुभूति होने लगी तो आज सूत जी महाराज से प्रश्न करने लगे, गुरुदेव आपने हमें 18 पुराणों के बारे में बताया, मां भगवती जो शक्ति स्वरूपा जो प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में हमें अवगत कराया। और आपने कहा था कि जो व्यास जी महाराज हैं, उन व्यास जी महाराज के यहां पर और सुखदेव जी जन्म लेकर के आए। अब आप ऐसी कृपा करो। तो आज ऋषियों ने प्रश्न कर दिया श्री सूत जी महाराज से कि गुरुदेव व्यास जी महाराज की वह कौन सी पत्नी थी जिससे सुखदेव जी जन्म लेकर के आए। आज जब ऋषियों ने प्रश्न किया सज्जनों, तो सूत जी महाराज ने विचार किया कि ये जो ऋषि हैं, इनके मन में और मां भगवती के चरित्रों को, भगवान के चरित्रों को श्रवण करने की जिज्ञासा है। आज सूत जी महाराज ने कहा, बोलो देखो ऋषियों, वैसे तो हमने ये सुना है कि जो सुखदेव जी महाराज आए ना जन्म लेकर के, ये अयोनिज हैं, किसी की योनि से जन्म लेकर के नहीं आए, किसी के गर्भ में सुखदेव जी ने वास नहीं किया। लेकिन फिर भी यहां पर एक कथा आती है सज्जनों कि जो व्यास जी महाराज थे, प्राचीन काल में महाराज जो संत ऋषि महात्मा जब यज्ञ आदि किया करते थे, तो जैसे आजकल हम लोग एक तिल्ली को लेकर के माचिस से जब घर्षण करते हैं और उससे जब दीप को जलाते हैं या अग्नि को जब हम प्रकट करते हैं, तो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो संस्कृति थी महाराज, वेदों के पाठ किया जाता था।
मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और मंत्रों का उच्चारण करके ही हवन कुंड के अंदर और अग्नि को स्थापित किया जाता था। तो एक जगह पर यह प्रसंग आता है सज्जनों, सूजी ने कहा कि ऋषियों, प्राचीन काल में प्रातः काल का समय था और जो देवी सत्यवती के पुत्र हैं श्री व्यास जी महाराज, ये व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे पर अपने आश्रम में बैठे हुए थे और बैठे बैठे जब उन्होंने देखा एक वृक्ष के ऊपर, तो उस वृक्ष के ऊपर एक पक्षी का जोड़ा, जिस पक्षी का नाम क्या था, गौरैया पक्षी। आज दोनों अपने जोड़े के साथ में बैठे हुए थे और वह अंडे से तत्काल महाराज उनका एक पुत्र पैदा हुआ। गौरैया पक्षी के अंडे से एक बच्चा निकल करके आया, उनका बालक जन्म लेकर के आया। अच्छा, उसका स्वरूप कैसा था महाराज? महाराज उसका जो मुख था ना, वो एकदम लाल लाल था, सुंदर कोमल कोमल उसके अंग थे। अभी पंख निकले नहीं हैं, अभी उड़ नहीं सकता, लेकिन बोले उस शिशु को अपने घोंसले में छोड़ करके और दोनों जो पक्षी थे ना, जो जोड़ा था ना, अपने पुत्र के लिए और कहीं पर भोजन लेने के लिए चले गए। और जब बहुत दूर तक उड़ते उड़ते गए और बहुत खोजबीन करने के बाद में, और महाराज जब दाना वाना बीन करके वापस लौटे, तो उस दाने को मथ करके महाराज छोटा छोटा करके और वह गौरैया पक्षी का जो जोड़ा है अपने छोटे से शिशु के मुख में और धीरे धीरे से और डाल देते और अपने उस पुत्र को महाराज भोजन खिला करके वह दोनों जो पक्षी हैं वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे और उसे देख करके इतने आसक्त हो गए कि महाराज उनके आगे फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब जब व्यास जी ने इस दृश्य का दर्शन किया, इस जोड़े को जब देखा, महाराज उन पक्षियों के प्रेम को देख करके और आश्चर्यचकित हो गए और अपने मन में ये विचार किया सज्जनों, ये सोचने लगे बैठे बैठे कि यदि अपनी संतान के प्रति और पक्षियों में इतना प्रेम देखने को मिल रहा है, तो फिर अगर मनुष्यों में ऐसा प्रेम देखने को मिले तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। जब पशु पक्षी भी आपस में इतना प्रेम करते हैं तो हम और आप तो मनुष्य हैं। बार बार वह पक्षी उस शिशु को अपने पंखों से रगड़ने लगे, हाँ? कभी उसके मुख का चुंबन करने लगे, कभी अंगों को स्पर्श करने लगे, कभी उस बालक को सहलाने लगे महाराज। और व्यास जी ने जब देखा महाराज अब उनसे रहा नहीं गया, उनके मन में भी अनेक अनेक विचार प्रकट होने लगे। बोले विवाह सुख का साधन माना जाता है। हम लोग ये समझते हैं कि जब विवाह होता है तो व्यक्ति को जीवन के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारी और आपकी सोच है। आज व्यास जी सोचने लगे भाई विवाह हो जाता है तो सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। और देखो तो सही, बोले इनका जो पुत्र है ये बुढ़ापे में जाकर के इनकी सेवा करेगा, धनोपार्जन करके इनको संतुष्ट करेगा और इनके मरने पर यह अर्धदैहिक जो इनके कर्म हैं उनको करेगा। और गया जी इत्यादि में जाकर के महाराज इनको पिंडदान करेगा, अथवा महाराज परलोक का साधन यानी कि नीलमैल को छोड़ने जैसा कोई कर्म करेगा। नीला बैल छोड़ने का तात्पर्य क्या होता है? किसी कहने वाले ने कह दिया बोल भाई हमने तो नीला बैल छोड़ दिया,
इसका महत्व क्या? शास्त्र में कहा गया है कि जिसके पुत्र नहीं होता है ना महाराज, उसकी सदगति नहीं होती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जिनके यहां पुत्र नहीं होता है उनके सदगति नहीं होती। पुत्र का लालन पालन और उसका आलिंगन ही सबसे बड़ा सुख बताया है। और जो पुत्रवान मनुष्य हैं महाराज, जिनके यहां पर पुत्र जन्म लेकर के आ जाए, उसके समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और मृत्यु काल में भूमि पर पड़ा हुआ वह जो पुत्रहीन है, वह प्राणी है, वह बड़ा दुखी होता है। और अंतिम समय में, मरते समय महाराज इन बातों को सोचता है कि मेरे घर में कितना धन है, हा? कितना सोना चांदी भरा पड़ा है, आलीशान महल है, लेकिन अब इनका सबका मालिक कौन? कोई तो नहीं। और अंतिम समय में इन सबका महाराज चिंतन करके जो व्यक्ति मरता है ना, उस व्यक्ति की महाराज सदगति नहीं होती, उस व्यक्ति की दुर्गति ही होती है। आज श्री व्यास जी मन ही मन ऐसा चिंतन करते हुए और बड़े उदास हो गए। और अंत में अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए महाराज तपस्या करना आरंभ कर दिया। सीधे तपस्या करने के लिए कहां पर गए? मेरू पर्वत पर चले गए। और वहां जाकर के ये विचार करने लगे कि मैं इंद्र की उपासना करूं, वरुण की करूं, कुबेर की करूं, या विष्णु की करूं, या अग्नि की करूं, या सूर्य की करूं, मैं कौन से देवता की उपासना करूं जिससे मुझे अच्छा पुत्र प्राप्त हो। और बैठकर के जब मन में विचार करने लगे तो इतने समय में महाराज देवऋषि नारद जी का आगमन हो गया। और जैसे देवऋषि नारद जी आए, अरे व्यास जी महाराज आप तो बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? और व्यास जी से जब प्रश्न किया सज्जनों, तो आज व्यास जी ने कह दिया, अरे नारद जी मुझे कोई ऐसा पुत्र होना चाहिए जिसमें पृथ्वी के समान धैर्य हो, जल के समान शीतलता हो, अग्नि के समान तेजस्वी हो, और वायु के समान जीवों को जीवन दान देने वाला हो। और जिसका हृदय हो ना महाराज, हृदय कैसा हो उस पुत्र का? बोले आकाश के समान व्यापक हो, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए, ऐसा उसका हृदय हो। और जब व्यास जी की बातों को सुना, व्यास जी ने जब नारद जी का सत्कार किया, आज उनसे जब वार्तालाप करना आरंभ किया, तो नारद जी ने कह दिया महाराज, बोले हे व्यास जी महाराज, आपने मुझसे जो प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार मधु जो कैटभ थे ना दैत्य, मधु कैटभ नाम के जो दोनों दैत्य थे, उनको मारने वाले भगवान विष्णु से और ब्रह्मा जी ने किया था। उस समय भगवान विष्णु बैठ करके किसी का ध्यान कर रहे थे, कठिन तपस्या में लगे हुए थे, और ब्रह्मा जी ने आकर के ये निवेदन किया कि हे प्रभु, वैसे तो आपसे श्रेष्ठ देवता कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हो? ये समस्त संसार तो आपका ध्यान करता है, लेकिन प्रभु मुझे बताओ आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया सज्जनों, आज भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी के पूछने पर यही उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी ने ये जब सब बातें मुझे बताई कि यदि आप श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मां भगवती की आराधना करो, उस परा अम्बा की स्तुति करो। भगवान विष्णु भी जिसकी उपासना करते हैं वही है मां भगवती। आज व्यास जी महाराज ने भी और भगवती की आराधना करना आरंभ किया। आज मेरू पर्वत पर विराजमान होकर के और मां जगत जननी की आराधना कही।
और महाराज इतनी कठिन तपस्या की कि तपस्या करते करते व्यास जी महाराज का जो शरीर था ना वो सूख गया। अब तो महाराज केवल हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी बस। और जो उनके बाल है महाराज सोने के समान एकदम पीले हो गए। तो शौनक आदि ऋषियों ने यह कहा कि हे महाभाग सूत जी महाराज, जैसे जैसे आप हमें कथा सुना रहे हो ना, कथा किस लिए सुनी जाती है भाई? आप लोग कथा किस लिए सुनते हो? हम लोग कथा किस लिए सुनते हैं? अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो संदेह का निवारण करने के लिए हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं। लेकिन महाराज यहां पर ऋषियों ने जैसे ही भगवती की कथा को सुना, उनके संदेहों का निवारण तो नहीं हुआ, लेकिन मन में और बहुत सारे संदेह प्रकट हो गए। एक बात और सज्जनों, मैं तो भाग्यशाली हुई जो कि आप लोगों ने सबने मिलकर के मुझे यहां सबसे ऊंचे आसन पर बैठा दिया। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मैं अपनी वाणी से और मां भगवती के चरित्रों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मुझसे भी कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर कोई भाग्यशाली है तो वह है आप लोग। क्यों? क्योंकि मैं तो यहां पर बैठ करके केवल बोलता हूं, आप लोगों को सुनाता हूं, लेकिन आप लोग हैं कि मां भगवती के चरित्रों को सुनते हैं। तो जो सुनने वाला होता है ना महाराज, वह महान होता है। इसलिए आप सभी जो भी यहां पर बैठे हैं ना महाराज, बड़े महान हैं। मां भगवती की आप सबके ऊपर विशेष कृपा है, तभी तो आप लोग कथा सुन रहे हैं। और नहीं तो आप लोगों ने सुना भागवत जी की कथा में, जब पृथ्वी लोक में और महाराज भागवत का, अमृत का जब वितरण किया जा रहा था, भागवत रूपी जो कथा है, भागवत कथा रूपी जो अमृत है महाराज, जब यहां पर श्रवण कराया जा रहा था, सुखदेव जी बैठकर के जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, उसी समय स्वर्ग से सभी देवता लोग आ गए। और देवता लोग क्या लेकर के आए महाराज? अमृत कलश को लेकर के आए। और सभी देवताओं ने मिलकर के आज सुखदेव जी से भी ये निवेदन किया कि हे सुखदेव जी महाराज, ये जो कथा रूपी अमृत है ना, ये हमें सुना दो। और जो कलयुग, जो पृथ्वी लोक के निवासी हैं, इनको आप अमृत पिला करके अमर कर दो। आपके कथा के बदले हम आपको अमृत का कलश प्रदान करेंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने बिल्कुल महाराज मना कर दिया। नहीं नहीं, क्वे कथा क्वे स्वधा लोके, क्वे काचा क्वा मणिर्महान। महाराज कहां तो एक कांच का टुकड़ा, कहां पर एक मणि। अब आप लोग विचार करो, आप लोग तोल करके देखो, कांच के टुकड़े की कीमत ज्यादा होती है कि एक मणि की कीमत ज्यादा होती है? सुखदेव जी ने साफ साफ मना कर दिया महाराज। सुखदेव जी ने तो कह दिया देवताओं से, नहीं नहीं देवताओं, आप लोगों को कथा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोगों के पास में जो अमृत है ना, वो तो एक कांच के टुकड़े की भांति है। लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है महाराज, ये तो एक मणि के समान है, ये तो पारस मणि है। इसलिए प्रेम से बोलो जय माता दी। तो हमारे और आपके बीच में आज पारस मणि यहां पर विराजमान है। जो कल्प वृक्ष होता है ना महाराज, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर कोई ये सोचे, कोई ये विचार करे, बोले भाई हे भगवती मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, तो उसे हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
और कोई भी कलयुगी जीव मां भगवती की शरण में आ जाए, मां देवी भागवत की शरण में आकर के भी और ये याचना करें कि हे मां हमारे ऊपर कृपा करो, तो मां होती है। हाँ? मां बड़ी करुणामयी होती है। एक बार भक्त आकर के, बालक आकर के बस चरणों में अर्जी रख दे, एक बार पुकार लगा दे, और आज अपने भक्त की पुकार को पूरा करने के लिए मां उसके ऊपर करुणा की वर्षा करती है। लेकिन कब ये कृपा होगी? कब कृपा होगी महाराज? जब हम लोग अपने हृदय में जो वासनाएं हैं ना, उन वासनाओं को त्याग करके जब मां भगवती की शरणागति हो जाएंगे तो भगवती की कृपा हो जाएगी।